नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल एएस अकेडमी में। साथियों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की जो पात्रता परीक्षा है 2024 उसके बारे में। इसमें 3 बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो सभी स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं। साथियों, सबसे पहला प्रश्न तो है कि बीएड अभ्यर्थी होंगे अपात्र या पात्र, इसके बारे में सही जानकारी दीजिए। दूसरा प्रश्न है साथियों कि 2020 में पात्रता पास अभ्यर्थियों को 2024 में आवेदन करना चाहिए या फिर नहीं। तीसरी बात है साथियों, 2024 में पात्रता परीक्षा के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी और इसके बाद नियुक्ति मिलेगी, ये बात कितनी सही है। साथियों, तीनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसमें जो नियुक्ति मिलेगी उस बात पे चर्चा करेंगे, वो बात कितनी सही है। साथियों, जैसा कि आप इस पेपर की कटिंग को देख लीजिए, उसके बाद हम डीपीआई की जो रूल बुक है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और वहां पे बिल्कुल स्पष्ट सारी चीजें आपको हो जाएंगी। साथियों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, शिक्षकों की भर्ती में डिग्री बेकार, अब डिप्लोमा दिलाएगा नौकरी, यानी ये बात बिल्कुल यहाँ पर सही है साथियों कि अब शिक्षक पात्रता भर्ती जो वर्ग 3 है इसमें बीएड योग्यताधारियों को मौका नहीं दिया जाएगा। बीएड योग्यताधारी जितने हैं वो यहाँ पर अपात्र होंगे, यानी वो लोग अब फॉर्म नहीं भर सकते हैं। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो इस पात्रता परीक्षा के आधार पर क्या मेरिट लिस्ट बनेगी या नहीं बनेगी, इसके बारे में भी इस पेपर में दिया गया है, उसको भी समझते हैं। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि 10 नवंबर को पात्रता परीक्षा कराई जाएगी। इस परीक्षा में हासिल अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार होगी। स्कूल शिक्षा विभाग इसके आधार पर शिक्षकों की चयन करेगा। इस परीक्षा में अतिथि शिक्षकों को भी शामिल होना होगा। साथियों, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। मैं आपको बता देता हूं कि जो अभी परीक्षा हो रही है 2024 में, ये आपका टेट हो रहा है, यानी ये आपकी पात्रता परीक्षा हो रही है। साथियों, यदि आप इस पात्रता परीक्षा को पास कर लेते हैं तो पात्रता परीक्षा के बाद आपकी चयन परीक्षा होगी और आपको चयन परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा इस पात्रता परीक्षा के आधार पर। ये बात बिल्कुल गलत है कि यदि आप इस पात्रता परीक्षा को पास कर लेते हैं तो आपको नियुक्ति मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी पात्रता परीक्षा देना है, अच्छे से मेहनत करनी है, लेकिन इसके आधार पर कोई मेरिट नहीं बनेगी और इस मेरिट के आधार पर आपको कोई नियुक्ति नहीं मिलेगी। इसके बाद अब हम देखिएगा डीपीआई की जो रूल बुक है उसको देख लेते हैं और उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी। सबसे पहले तो हम बात करेंगे साथियों इसमें जो डीएड और बीएड हैं उनके बारे में कि उनको यहाँ पर मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये देखिएगा, यहाँ पर बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दी हैं कि आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं होगी। ये देखिएगा, सबसे पहले तो लिखा है शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन रहेगी, यानी यदि आपने शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कर ली है तो इसकी वैधता आजीवन है, इसमें आपको बार बार देने की आवश्यकता नहीं है। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष 2020 एवं इसके बाद आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आजीवन वैधता लागू होगी, अर्थात वर्ष 2020 में आयोजित परीक्षा जो प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह अभ्यर्थियों को पुनः पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है। यानी आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट लेके ध्यान से पढ़ लीजिए कि यदि आपने 2020 में पात्रता परीक्षा दी है तो पात्रता परीक्षा देने के बाद अब आपको फिर से पात्रता परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 2020 में जो आपका टेट पास है उसकी आजीवन वैधता है। तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि यार जब आजीवन वैधता ही है इसकी, तो मुझे इसकी मेरिट बेस बनेगी, जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसके आधार पर नौकरी कैसे मिलेगी। हमें इसके बाद चयन परीक्षा देनी होगी, उसके बाद हमारे लिए ज्वाइनिंग मिलेगी। तो ये आपकी बात यहां पर स्पष्ट हो गई है। अब यहां पर एक बात बीएड अभ्यर्थियों के लिए भी कही गई थी, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये बात बिल्कुल क्लियर है। ये देखिएगा, पॉइंट नंबर ग को देखिएगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 11/8/2024 के निर्णय के अनुक्रम में बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे शिक्षक पात्रता परीक्षा में। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पर कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ हमारे डीएड के जो कैंडिडेट हैं, यानी डीएड के कैंडिडेट्स को ही मौका दिया जाएगा, बीएड कैंडिडेट को मौका यहाँ पर नहीं दिया जाएगा और बीएड कैंडिडेट फॉर्म ना भरें। और इस पात्रता परीक्षा में जितने फ्रेशर हैं वो लोग भर सकते हैं और बाकी यदि कोई अपनी तैयारी कर रहे हैं 2020 वाले तो वो भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। वैसे आपको आवश्यकता नहीं है कि आप भरें भैया इस 2024 वाली पात्रता परीक्षा को। तो आपके तीनों प्रश्नों के जवाब मिल गए कि इसमें बीएड वाले अभ्यर्थी जो हैं वो शामिल नहीं हो सकते। इस में जो परीक्षा की लिस्ट आएगी, मेरिट लिस्ट आएगी, उसके आधार पर आपको कोई नियुक्ति नहीं मिलेगी। तीसरी बात है
कि साथियों इसमें जो महत्वपूर्ण बात ये हो रही थी कि 2024 की पात्रता परीक्षा है, इस परीक्षा को देने के बाद क्या आपको नियुक्ति मिल रही है? तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ों के जवाब साथियों मैंने आपको दे दी हैं। अब आपके मन में कोई भी डाउट रहता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि साथियों आपके सभी प्रश्नों के जवाब दूँ, और जाते-जाते चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।